शहर में चीनी की किल्लत दूर नहीं की जा सकी। करियाना फरोशों की दुकानों पर चीनी की किल्लत की शिकायत सामने आ रही हैं। दुकानों पर चीनी ना होने से घरेलू सार्फिन मुतासिर हैं। दुकानदारों का होलसेलर्स पर कमर्शियल सार्फिन को चीनी देने का इल्जाम आया है। करियाना फरोशों की जानिब से कहा गया कि हुकूमत तहकीकात करे, होलसेलर्स चीनी किसको दे रहे हैं, शहर में चीनी की किल्लत दूर नहीं हो सकी, इसकी क्या वजूहात हैं। शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की जानब से जब सख्ती की गई थी तब चीनी शहर के अंदर मिलना शुरू हुई थी, लेकिन अब भी इन दिनों शहर के अंदर चीनी की कीमतों के हवाले से इस्तेहकाम भी नहीं आ सका और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चीनी की किल्लत भी जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से हमारी करियाना मर्चेंट से बात हुई तो करियाना मर्चेंट्स ये कहते हैं कि जो होल सेलर्स चीनी शहर के अंदर ला रहे हैं वो घरेलू सार्फिन को देने की बजाय कमर्शियल सार्फिन को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको मनमानी कीमतें मिलती हैं। और इस हवाले से जो घरेलू सार्फिन है वो परेशान है। वो ये कहते हैं कि बुनियादी अशिया ज़रूरियात की चीज़ें और कीमतों में इस्तेहकाम जो है वो लाजिम है, ताकि कम आमदनी वाला जो तबका है वो बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। इस वक्त हम शादमान के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे जो चीनी की किल्लत है वो भी देखी जा रही है और कीमत जी सरकारी रेट से ज़्यादा है। इस वक्त एक सारिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अच्छा, किस तरह से देखती हैं ये चीनी, घी और दीगर अशिया को, इनकी कीमतों के हवाले से आप लोग क्या सोचती हैं? क्या स्टेबिलिटी कीमतों के अंदर होनी चाहिए, सप्लाई बेहतर होनी चाहिए? देखिए जी, बात इस तरह है कि कॉमन मैन के लिए ना जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो चीनी, आटा, घी, ये कुछ भी महंगाई में ना ये चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे लिए ये इस वक्त सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी में एक बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस मार्केट के अंदर हम खड़े हैं यहाँ पे जो डेली वेजेस वाला मजदूर है या दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, 30-35 हज़ार एवरेज तनख्वाह है उनकी, जो मिनिमम वेज है 40 हज़ार वो भी नहीं है। अगर उनकी फैमिली भी यहाँ रह रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे नंबर पे ये है कि पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल, जाहिर सी बात है, हम पेट्रोल डलवाएंगे, काम पे जाएंगे, काम वाले हमें सैलरी देंगे, हमारी डेली वेजेस की जो चीज़ें हैं वो तो कम से कम इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर हमें कुछ ना कुछ हुकूमत सहूलत दे, कुछ कम करे। मेरी मरियम नवाज़ से अपील है कि ये चीनी, आटा, घी सस्ता किया जाए और हम खुश इसी तरह रहेंगे कि अवाम हमें कहे कि नहीं, मरियम नवाज़ ने या नवाज़ शरीफ ने महंगाई कम की है, ज़्यादा नहीं तो चीज़ें कुछ कम की हैं। इस तरह मतलब खाने पीने के मामलात में हमें कमी कहते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें घी, आटा, चीनी, दालें, ये 5-7 जो बुनियादी अशिया जुड़ी हैं ये ज़रूर सस्ती होनी चाहिए। चीनी, आटा, ये वो, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की वजह से बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। जी, आपने इस नौजवान की गुफ्तगू सुनी, ये भी लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कम आमदनी वाले तबके का हुकूमत ने ख्याल रखना है, उनकी मुश्किलात का अदराक करना है, तो फिर जो बेसिक अशिया ज़रूरियाँ हैं जिसके अंदर चीनी आ जाती है, आटा आ जाता है, दालें, घी, ऑयल, चावल, दूध, दही और गोश्त आ जाता है, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि कम आमदनी वाला तबका बआसानी अपना गुजर बसर कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे आगाह कर रहे थे।